हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, एक नई वैकेंसी हमारी निकल के आ रही है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसे आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस नोटिफिकेशन पे आएंगे। तो आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है वो हमारे निकल के आ रही है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इसके लिए जो ऑफिसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिसर मैनेजर, एक सेकेंड। यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर रिस्क क्रेडिट एंड द सीनियर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। यदि आप लोग इसके लिए इंटरेस्टेड है और इसके एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं, तो इस फॉर्म को आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो आपका 22 अप्रैल से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 7 मई तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है वो भी आपका 7 मई रखा गया है और एग्जामिनेशन आपका 12/6 यानी जुलाई में, जून में आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। 12 जून को आपका एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम से पहले आपको जो एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यदि आप हमें सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम भी आपको बता देंगे कब इसका एडमिट कार्ड आने वाला है, कब से एग्जामिनेशन है, सारी डिटेल्स आपको पता चलती रहेगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। यदि बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए, वहीं एससी एसटी और दिव्यांग के लिए यहाँ 50 रुपए लगने वाले हैं। इसका जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू इसका जो पेमेंट है वो आप लोग यहाँ पे पे आउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एज कितना हो सकता है। तो यदि बात करें तो मिनिमम एज आपका 25 वर्ष होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैक्सिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष मैनेजर के लिए और 37 वर्ष सीनियर मैनेजर के लिए। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को और एसटी को, यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चलिए ये तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए जानते हैं हम लोग सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके बारे में और क्या-क्या हमें डिटेल्स यहाँ से पता चलती है। यदि हम लोग इसको चेकआउट करना स्टार्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है उसके बारे में और कितना आपको स्केल ऑफ पे मिलने वाला है, कितना आपको पेमेंट मिलने वाला है। आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। यदि बात करें मैनेजर के लिए, जो रिस्क मैनेजमेंट का है उसके लिए आपको 40 वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रेड 2 का है और इसमें जो आपका जो पेमेंट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सैलरी जो है आप लोग यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए यदि बात करें मैनेजर क्रेडिट के लिए तो यहाँ पे 100 सीट है, जिसमें से आपका जो पे स्केल होने वाला है, सैलरी होने वाला है, यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। वहीं सीनियर मैनेजर ट्रेजरी की बात करें तो यहाँ पे आपका 5 है, याद रखिएगा 5 वैकेंसी है और यहाँ पे आप लोग इसका जो सैलरी है यहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। यदि टोटल बात करें तो 145 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी के साथ-साथ आपको जो डीए है, सीसीए है, एचआरए है, उसी के साथ-साथ जो लीव फेयर कंसर्नेशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है जो बैंक के रूल होते हैं उसके अनुसार। यदि हम लोग बात करें जो पोस्ट है उसको कैटेगरी वाइज यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट से आप लोग देख सकते हैं एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और जनरल के लिए 16 है। वहीं बात करें मैनेजर क्रेडिट के लिए तो यहाँ पे देख लीजिए 6 एससी के लिए, 8 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 26 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और जनरल वालों के लिए 40 है। वहीं बात करें सीनियर मैनेजर के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसटी के लिए 1 है और यहाँ पे ओबीसी के लिए 1 है और बाकी के बाकी हमारा किसके लिए है, तो 3 हमारा है सीधे जनरल वालों के लिए। यदि टोटल में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल के लिए 59 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 38 है, एसटी के लिए 12 है और एससी के लिए यहाँ पे 22 सीट देख सकते हैं। जब इन सब का आप लोग टोटल कीजिएगा तो 145 सीट्स आपका यहाँ पे हो सकता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं और जो हमें जानने की जरूरत है। यहाँ पे यदि आप लोग जो दिव्यांग हैं यहाँ से इस पॉइंट को आप लोग पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से अप्लाई करना है आइए जानते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाला है। यदि बात करें हम लोग मैनेजर क्रेडिट के बारे में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यदि आपका एज के बारे में तो हम लोग बात कर ली है, आइए हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यदि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए किया हुआ है या फिर आपने चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट आपने किया हुआ है। इसी के साथ-साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में यदि आपने एमबीए की डिग्री प्राप्त किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है।
चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस यहाँ रिक्वायर्ड कर दिया गया है। चलिए अगला जो है वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो ग्रेड 2 का है, इसको हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन यदि सेम यहाँ भी आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है। यदि आपने सीए किया हुआ है या फिर सीएफए किया हुआ है या आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ या फिर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ है किसके साथ? ये 60% मार्क्स के साथ या फिर आपने जो फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट है उसके सर्टिफिकेट है या प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट है तो इसके थ्रू भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहाँ वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आपका पीएसयू या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कहीं से भी हो तो आपके लिए फॉर्म फिलअप करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर मैनेजर के लिए जो ट्रेजरी के लिए उनके लिए यहाँ भी सेम आपका क्वालिफिकेशन होने वाला है। यदि बात करें सीए आपका होना चाहिए, सीएफए होना चाहिए, उसी के साथ-साथ ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से 60% मार्क्स के साथ तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ यदि आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है किसमें एमबीए में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष के पास आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे खोज दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आपको क्या-क्या पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन देखने हैं, यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होने वाला है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपका 2 पार्ट होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें यदि हम लोग बात करें पार्ट 1 में तो रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव 40-40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए और 25-25 मिनट आपको समय देखने को मिलेगा। यानी पार्ट 1 में आपको 75 मिनट समय देखने को मिलेगा। वहीं बात करें प्रोफेशनल नॉलेज से आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के लिए 45 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद यदि आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाई ऑल टेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 इज प्रोफेशनल इज ए स्कोरिंग कंसीडर फॉर दोज हु क्वालिफाई इन अ पेपर 1 एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो इंडिविजुअल यानी जो इसका कट ऑफ होगा यदि उसको आप लोग लाते हैं बढ़िया, यदि आप लोग कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो आपका पेपर 2 के बारे में भी आपको बताया जाएगा यानी उस कॉपी को भी चेकआउट किया जाएगा। ये दोनों पेपर यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का आप लोग को ध्यान में रखना है। यदि बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू विल बी 25 मार्क्स का आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होने वाला है, जिसमें से आपको 50% मार्क्स जो भी हैं उन्हें लाना कंपलसरी है, यहाँ पे इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद यदि आपका इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन के आपको सीधा-सीधा आपको जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एग्जामिनेशन के लिए आपका जो लिस्ट है यानी कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाला है उसको भी देख लेते हैं। यदि अंडमान निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, असम में डिब्रूगढ़, गुवाहाटी इस सब जगह को भी चेकआउट कर सकते हैं, बिहार में भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जैसे औरंगाबाद, गया, दरभंगा यहाँ पे आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। उसी के साथ-साथ ही आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पे क्या-क्या होने वाला है। यदि बात करें झारखंड की, तो आपको धनबाद में, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो फी के बारे में है वो आपको बता दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि अब आपको क्या करना है। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। इस फॉर्म को यदि एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा और खराब लगा हो तो डिसलाइक दबा के कीजिएगा।